अगर आप गूगल पे सर्च करोगे वाई इज़ डेटिंग सो हार्ड फॉर जेन ज़ी, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग आपको बता रहे हैं कि डेटिंग जेन ज़ी के लिए इतना ज़्यादा हार्ड क्यों होता जा रहा है। तो देखो, डेटिंग कोई न्यू टर्म नहीं है, ये 60s और 80s से ही यूज़ हो रहा है। बट क्या तब जैसे लोग डेट करते थे आज भी वैसे ही डेट करते हैं? नहीं, तब के टाइम पे डेटिंग के बस 2 या 3 टर्म्स ही होते थे, लाइक कैजुअल डेटिंग और डबल डेटिंग। बट आज के टाइम पे इसके बहुत सारे टर्म्स है, लाइक नेटो डेटिंग, बेंचिंग, ब्रेड कमिंग, कफिंग, लव बॉम्बिंग, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग एक्सेट्रा। आज के टाइम पे कोई भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग को सफ़र करना पड़ता है। आज के टाइम पे किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। Cause nowadays relationship is more complex than 90s और 80s। So आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप 60s के बेबी बूमर्स से लेके आज के जेन ज़ी तक कितना ज़्यादा एवॉल्व हुआ है, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो पहले बात करते हैं उनके बारे में जो 1940s से 1960s में बॉर्न हुए हैं। उन्हें हम बेबी बूमर्स कहते हैं। तो तब के टाइम पे डेटिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। लोग डेट इसीलिए करते थे ताकि उनसे रिलेशनशिप में जा सके एंड उनसे शादी कर सके। तब के टाइम पे कोई कैजुअल डेटिंग नहीं होता था, लोग बहुत ज़्यादा सीरियस थे डेटिंग को लेके। तो तब के टाइम पे कोई फ़ोन या टेलीफोन नहीं होते थे, तो लोग लेटर्स के थ्रू बात करते थे। और ना तो तब के टाइम पे कोई डेटिंग ऐप्स होते थे, तो लोगों का डेट करने का सबसे इजी वे था किसी इवेंट को अटेंड करना या किसी पार्टी में जाना या फिर अपने फ्रेंड्स के थ्रू किसी लड़की से मिलना। तब के टाइम पे जेंडर इक्वलिटी होते थे, लाइक जो हस्बैंड होते थे वो बाहर काम करते थे और जो वाइफ होते थे वो घर संभालते थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। तब के टाइम पे कपल्स का एक ही गोल था, मैरिज और किड्स, और लोग इसको लेके इतना ज़्यादा सीरियस थे। कपल्स में कोई हुकअप एंड घोस्टिंग उतना ज़्यादा कॉमन नहीं था। जो लोग मिड 1960s टू अर्ली 1980s में बॉर्न हुए हैं उन्हें हम जनरेशन एक्स कहते हैं। इस टाइम पे डेटिंग पैटर्न्स ने एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट देखने के लिए मिला था कंपेयर टू बेबी बूमर्स। इस जनरेशन में कैजुअल डेटिंग का इंट्रोडक्शन हो चुका था, सोशल चेंज बहुत सारे देखने के लिए मिले थे, फेमिनिज्म का इम्पैक्ट बढ़ गया था और डाइवोर्स रेट्स भी इंक्रीज हो चुका था। Cause young adults were more likely to engage in casual dating। वो लोग किसी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने से पहले एक से ज़्यादा लोगों के साथ डेट करते थे। डेटिंग गेम शिफ्ट हो चुका था अराउंड सेक्स एंड रिलेशनशिप। और इस जनरेशन में ऑल्सो कल्चरल चेंजेस ने भी बहुत सारे इम्पैक्ट दिए थे, लाइक पॉप कल्चर एंड मास मीडिया। इस टाइम पे जो रोमांटिक मूवीज़ हमें देखने के लिए मिले थे वो भी हमें एक न्यू पर्सपेक्टिव से डेटिंग के बारे में दिखा रही थी। अब बात करते हैं जो लोग अर्ली 1980s एंड मिड 1990s में बॉर्न हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं मिलेनियल्स। तो इस जनरेशन में डेटिंग के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे एंड बहुत सारे सोशल वैल्यूज़ भी चेंज हुए थे। बट जो मेजर चेंज हुआ था वो था 1995, द फर्स्ट इवेंट डेटिंग ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट लॉन्च, जिसका नेम था Match.com, जिसने मिलेनियल्स को हेल्प किया था उनके डेटिंग गेम को शिफ्ट करने में एंड डिजिटली ऑप्टिमाइज करने में टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म पार्टनर्स। बट इसके बाद भी उतना ज़्यादा ऑनलाइन डेटिंग का एक्सपोजर नहीं आया था, तो इसी गैप को फिल करने के लिए सोशल मीडिया ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। सोशल मीडिया का मिलियनियर्स के डेटिंग बिहेवियर को चेंज करने में एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि तब फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लॉन्च हो गए थे। सो दैट्स ऑल्सो ऑफरिंग न्यू वेज टू इंटरैक्ट एंड कनेक्ट विथ अदर्स। मिलेनियल्स अब बहुत ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप के अंदर चले गए थे देन बेबी बूमर्स एंड जनरेशन एक्स। अब उनके अंदर वो ट्रेडिशनल डेटिंग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया था। इस जनरेशन में हुकअप कल्चर का एक बहुत बड़ा रोल था। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स को डेट करते थे, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मोटिव था सोशल इंटरैक्शंस, एम्फसाइजिंग फिजिकल इंटीमेसी एंड मिनिमल इमोशनल कमिटमेंट। एक रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे मिलेनियल्स जो कि डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं लाइक टिंडर, उनमें से मोस्ट ऑफ यूजर्स का गोल है फाइंड फ्रेंडशिप, सीक कैजुअल सेक्स और कैजुअल डेटिंग और गेट इन्वॉल्विंग इन सेम फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। इस स्टडी से ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोग
पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा के वजह से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट से सफ़र करते हैं। इस वजह से वो लोग टिंडर यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करें। इस स्टडी के हिसाब से बहुत सारे लोग पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा के वजह से बहुत ज़्यादा लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट से सफ़र करते हैं। इस वजह से वो लोग टिंडर यूज़ करते हैं ताकि वो खुद को अकेला ना महसूस करे। अगर आपको मैंने जितने भी जनरेशन के डेटिंग बताए वो कॉम्प्लेक्स लगा, तो अब मैं जो आप बताने जा रहा हूँ वो आपका दिमाग घुमा देगा। तो अब हम फाइनली बात करते हैं जनरेशन Z यानी जेन ज़ी के बारे में, जो भी 1990s एंड अर्ली 2010 के बीच में बॉर्न हुआ है, उन्हें हम कहते हैं जेन ज़ी। इस जनरेशन में लोग डेट करते हैं हुकअप्स के। यहाँ पे कैजुअल डेटिंग इज़ वेरी कॉमन, लोगों के पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। इस जनरेशन में बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आ चुके हैं लाइक बम्बल, टिंडर, हैपन एक्सेट्रा, जहाँ पे ढेर सारे लोगों के प्रोफाइल्स है जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब हम सिर्फ स्वाइप राइट से अपना पार्टनर चुनते हैं, सिर्फ उनके प्रोफाइल फ़ोटोज़ देख के हम अपने पार्टनर चुनते हैं। पहले के टाइम पे डेटिंग के सिर्फ 2 या 3 टर्म्स थे लाइक डबल डेटिंग, कैजुअल डेटिंग, बट आज के टाइम पे इतने सारे टर्म्स है लाइक नेटो डेटिंग, नॉट अटैच टू एन आउटकम। इसका मतलब है कपल रिलेशनशिप में तो रहेंगे बट उनका फ्यूचर को लेके कोई टेंशन नहीं होगा, वो सिर्फ प्रेजेंट टाइम को ही एंजॉय करेंगे। बेंचिंग, जब कोई रिलेशनशिप में रहता है बट वो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, वो आपको एक ऑप्शन की तरह यूज़ करता है, वो और भी दूसरे लोगों से हुकअप करता है एज लाइक आपको बेंच में बिठा के रखते हैं। ब्रेड कमिंग, जब आपका पार्टनर आपको उतना ही अटेंशन देता है जिससे बस आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू रह सके, एज लाइक आपको एक ब्रेड का पीस देता है। कफिंग, जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करता है बट ओनली कोल्डर मंथ्स के लिए लाइक नवंबर थ्रू मार्च। लव बॉम्बिंग, जब आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तो होता है बट जो आपका पार्टनर है वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, बहुत सारे पैसे उड़ाता है आपके ऊपर ताकि वो उस रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। सिचुएशनशिप, जब आप एक रिलेशनशिप में तो रहते हो, आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही सब कुछ करते हो बट आपके रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं होता। वो आपको होप तो देता है बट वो आपको फ्रेंड की तरह रखता है, वो आपको फ्रेंड कहता है, बॉयफ्रेंड नहीं कहता है, या फ्रेंड ही कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं कहता है। दैट्स कॉल्ड सिचुएशनशिप। घोस्टिंग, लाइक आप किसी से बात करते हो और आप दोनों का बात अच्छा चल ही रहा होता है बट सडनली वो आपसे बात करना बंद कर देता है और वो इसका कोई रीज़न भी नहीं देता है। दैट्स कॉल्ड घोस्टिंग। आज के टाइम पे इतना सारा कॉम्प्लेक्स है रिलेशनशिप, इसी वजह से जेन ज़ी को डेटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आज के टाइम पे एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 90% लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं और उनका रिलेशनशिप फ्यूचर में वर्क ही नहीं करता। अगर आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, आप किसी लड़की को डेट कर रहे हो या फिर आप किसी लड़की को डेट करना चाहते हो, तो आप लोगों को बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। बट अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानना है तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो जिसके अंदर मैंने डेटिंग के प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में बता के रखा है और आप लोगों को एक जेन ज़ी डेटिंग गाइड भी दिया है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।